जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम सिंपल और आसान तरीके से पैंट की कटिंग सीखेंगे। और ये पैंट मैं अस्तर वाली सी रही हूँ, तो पहले हम अस्तर पे कट करेंगे। उससे पहले हम देख लेंगे कि पैंट में हमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे आसन पे जो छूट जाता है और ये खिंचाव आता है बैठते उठते बैठते समय, तो उसके लिए हम कटिंग में क्या चेंज करेंगे। और ये हम लूज सिलेंगे थोड़ी सी, क्योंकि ये महिला के लिए है। और ये मैंने पूरे में इलास्टिक लगाया है। उसी कपड़े का हमें फोल्ड नहीं करना, हम अलग से कपड़ा लेके बेल्ट लगाएंगे। और ये मैंने पूरे में इलास्टिक ली है और आगे मैंने 8 इंच पे लॉक कर दी है, ठीक है, ताकि आगे इसी का बेल्ट बन जाएगा। और पूरी प्लेट्स पीछे की तरफ आ गई है। और ये पेंट भी है जिसे मैंने मोरी में 2 प्लेट्स ली है और 1 इंच की पट्टी लेके मैंने फोल्ड कर दी है। और कमर पे मैंने उसी तरह बेल्ट लगाया है अलग कपड़े का, और 8 इंच मैंने लॉक कर दिया है ताकि उसी का बेल्ट बन जाएगा। अब हम पैंट की कटिंग करते हैं। जो भी आपका मेजरमेंट है, इस वीडियो को देख के आप आराम से कट करके स्टिच कर पाएंगे आसानी से। तो इसके लिए आपको स्क्रीन पे मेजरमेंट दिख रहा होगा, आप अपना मेजरमेंट ले लें और उसी में जितना मैंने इंच प्लस किया है उतना आप प्लस करके आराम से अपनी पैंट सी सकते हैं। 1 इंच ऊपर रख के इलास्टिक के लिए हम लंबाई का मार्क करेंगे। और जितना आपको फोल्ड करना है 2 इंच 3 इंच का, उतना फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा लगाएं। मैं अस्तर वाली सी रही हूँ, इसलिए मैंने 1 इंच प्लस किया है। और जो मेन कपड़ा होगा उसको मैं 1 इंच लंबा रखूँगी, 2 इंच लंबा रखूँगी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने हिप का चौथाई लेके, हिप में मैंने 5 इंच प्लस करके उसका चौथाई लिया है 11.5, और 11.5 पे मैंने मार्क किया है। अब मैं ये थाई का मेजरमेंट लेके उसको मैंने 5 इंच प्लस किया है और उसका 2.5/2 करके मैंने लिया है। और 2 इंच मैंने अंदर की साइड लिया है, मार्क किया है, ठीक है। और 11.5 पे मैंने ये दूसरा मार्क किया है। अब यहाँ हम लाइट शेप दे देंगे, ज़्यादा गहराई वाला शेप नहीं देंगे। और यहाँ से 14 इंच है तो उसका सेंटर लेके 7 इंच पे मार्क करेंगे। 7 इंच यहाँ आया देख लेंगे, और यहाँ पे भी 7 इंच पे मार्क करेंगे, ठीक है। और मैंने ये मार्क लिया है, ऐसे ही मैं दूसरा मार्क लूँगी। अभी ये मार्क ऐसे टेम्पररी लिया है आपको दिखाने के लिए कि हमें क्या चेंज करना है। यहाँ से सेंटर लाइन जो है वो तो लेते ही हम, लेकिन अब जो ये मार्क है वो हम अपनी तरफ 5 इंच लेंगे और सामने की तरफ हम 3 इंच लेंगे। ऐसे मैंने 8 इंच लिया है, ठीक है। और हाफ इंच जहाँ पे खिंचाव आता है, जो क्रोचेट एरिया पे ऊपर खिंचता है, इसके लिए हमने हाफ इंच झुकाव की तरफ लेके हाफ इंच नीचे डाउन किया है और स्ट्रेट लाइन ले रही है। यहाँ देखिए ये जो आ रहा है वो कितना है, 25.5 है। और तो सामने कितना हो गया, 26.5 हो गया। 1 इंच यहाँ पे लेंथ बढ़ गई, ठीक है। तो जब पहनेंगे तो ये खिंचाव नहीं आएगा और ये ऊपर चढ़ता है वो नहीं चढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लाइट शेप दे देंगे, गहराई वाला नहीं देना हमें। जितनी ज़्यादा गहराई होगी उतना कपड़ा छूट जाएगा, पहनने के बाद पैंट छूट जाती है, एक दूसरे से कपड़ा छूट जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने ये लाइट मार्क किया है। यहाँ पे भी ऐसे मार्क कर लेंगे, जो खड्डे जैसा है उसको निकाल देंगे हम। ये गहराई मैंने निकाल दी है और इसको मैंने ऐसे सिंपल तरीके से ही मार्क कर लिया है। ज़्यादा गहराई जब लड़कियां पहनती है क्रॉप टॉप पे, उन पैंटों में रहती है, ठीक है। हमें उठने बैठने में कंफर्टेबल हो वैसा पैंट सीना है, कट करना है मतलब, ठीक है।
अभी मैं इसे कट कर लेती हूँ। आपका कोई भी मेजरमेंट हो, आप जितना मैंने प्लस किया है उतना इंच आप प्लस करके कट करें। अभी मैं इसी को बैक पार्ट पे रख के कट कर लेती हूँ। यहाँ से हम 3 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे सामने की तरफ, और ये ऊपर मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, और यहाँ से कितना है, 11.5 है, 11 है, तो 2 इंच सामने आएगा, तो 2 इंच यहाँ पे बढ़ा लेंगे हम बैक पार्ट में। ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा लाइन झुका लेना है, झुका हुआ चाहिए दूसरा लाइन, ठीक है, ये लाइन। और ये मार्क करके दोनों लाइनों को जोड़ लेंगे, ऐसे स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। यहाँ से मैं लाइट शेप दे देती हूँ, जितना गहरा होगा उतनी प्रॉब्लम होगी। एक लाइट शेप दे के मार्क कर लेंगे। 2-2 इंच मैंने यहाँ पे मार्जिन ले ली है, क्योंकि आगे के पल्ले में हमने मार्जिन नहीं ली थी, तो यहाँ मैंने मार्जिन ली है। और मोरी में भी आप जितना फोल्ड करेंगे उतना आपको लेना है, क्योंकि मैं अस्तर कट कर रही हूँ, तो मैंने मोरी में एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं रखा। और ये मार्क किए है उसे हम शेप दे देंगे। ठीक है, इस तरह हम मार्क दे देते हैं, लाइट शेप दे दिया है। यहाँ पे देखिए कितना आया है, 26.5 सॉरी, यहाँ पे भी 26.5 आया है। ठीक है, जब ये दोनों पल्ले जोड़ेंगे तो कम ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए हमें पहले से चेक करते हुए जाना है। यहाँ पे लाइट शेप दिया है मैंने, एकदम स्ट्रेट नहीं लिया, क्योंकि एकदम स्ट्रेट दिया तो ऊपर की तरफ नोक आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना है, ये हो रहा है 11.5, 13.5, और ये 14 और ये 16। ठीक है, ये 10.15 है, और वहाँ पे 12.5 है। ठीक, 12.5 है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो है आगे का पल्ला है उसे मैंने हाफ इंच नीचे उतार लिया है, इसे हम कट कर देंगे। और पैंट को भी कट कर देते हैं, पीछे के पल्ले को भी। ठीक है, यहाँ पे कट कर लेती हूँ, ज़्यादा गहराई नहीं देनी हमें, और सिंपल तरीके से मैंने इसे कट कर लिया है। अब मैं इसे अस्तर पे रख के कट कर लेती हूँ। ठीक है, और जो मैंने मोरी में नहीं लिया था ज़्यादा, वो मैंने यहाँ पे अस्तर पे ले लिया है। ठीक है, और दोनों पार्ट मोरी में नहीं जोड़ूंगी मैं, मोरी में दोनों अस्तर और मेन फैब्रिक अलग ही रहेंगे, ताकि जब पहने तो फिनिशिंग आए। दोनों को जोड़ लिया तो फिर झोल आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसे दोनों को अलग से ही रखूँगी, साइड पार्ट में ही जोड़ूंगी। ठीक है, अब हम इसे ऐसे मैंने बैक पार्ट को भी कट कर लिया है, अस्तर को, मेन फैब्रिक को। अब हम इसकी इलास्टिक देख लेते हैं। 36 हमारा वेस्ट है, तो उसमें 3 इंच माइनस करके मैंने 3 इंच माइनस करके 33 लिया है इलास्टिक। और आपको इससे आसान तरीके से दिखाती हूँ कि इसका मेजरमेंट मैंने किस तरह लिया है, ताकि आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग भी ले पाएँ। ये जो सेंटर से हम लोग 8 इंच लॉक करेंगे इलास्टिक को, तो देखिए किस तरह आएगा। ये 4 इंच ले लेंगे, 4 इंच पे मैंने वो नहीं खींचेगा ना इलास्टिक, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हाथ रख के ऐसे इलास्टिक मैं 18 इंच तक लेके गई, तो वो ज़्यादा टाइट भी नहीं हो रहा और लूज भी नहीं, ऐसे इस तरह इतना ये आ गया 18 इंच तक। ठीक है, अब हम जितना इलास्टिक है उतना देख लेते हैं, हमें बेल्ट का कपड़ा भी कितना चौड़ा चाहिए। ये मेरा 1.5 इंच तक आ रहा है इलास्टिक। आप जितना मार्जिन में लेंगे उतना रख के कट कर लें। ये मेरा 3 इंच आएगा, तो मैं 3 इंच तक का बेल्ट का कपड़ा कट करूँगी। ठीक है, 3 इंच पे मार्क करके मैं कट कर लेती हूँ।
लेकिन पूरा नहीं कट करना मुझे। मैं देखूँगी कि मेरा सीने के बाद पैंट का वेस्ट में कितना घेरा आ रहा है। ठीक है, ये 3 इंच ऐसे मैंने ले लिया है, लेकिन अभी लंबा कितना चाहिए वो मैं देख लूँगी कि कितना आया है घेरा। तो ये आगे की तरफ कितना आता है, देखिए क्या आ रहा है 10.25। तो 10.25 और 10.25 ऐसे 20.5 हो गए, 20.5। और ये बैक पार्ट का है, इसे भी देख लेते हैं टोटल कितना होता है। ठीक है, तो ये कुछ 45 तक आ रहा है मेरा घेरा। 36 इंच का वेस्ट है, तो 8 से 9 इंच ऊपर लूजिंग हो गई कमर में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।